किसी ऐसे देवता का चयन करना चाहिए जो सर्वप्रथम पूजनीय हो। प्रथम पूजनीय देवराज इंद्र ही होने चाहिए। मुझे प्रथम पूज्य नहीं बनाया तो मैं अपना कार्य नहीं करूंगा। मैं भी अपना कार्य रोक दूंगा। इसका निर्णय तो आप सभी के मध्य एक प्रतिस्पर्धा से ही हो सकता है। स्वामी, मुझे सुर असुरों के बीच होने वाले एक महासंग्राम के होने का आभास हो रहा है। वो असुर जिन्हें किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, जिन्हें त्रिदेव भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, जो सदियों तक एक प्रकार से अमर और अजय हैं। इस भावी विनाश को रोकने का एकमात्र उपाय है देव असुर संग्राम। असुरों द्वारा आरंभ होने वाले इस युद्ध से सर्वत्र हिंसा और विनाश मचेगी। ज्ञात नहीं क्या होने वाला है इसका परिणाम। सभी के यहाँ एकत्र होने का कारण ज्ञात है मुझे। विनाशकारी संकेत तो मुझे और देवी पार्वती को भी दिखाई दिए हैं। मूषिकासुर एक ही असुर था, किंतु इस बार जैसे असुरों की संपूर्ण सेना हम पर आक्रमण करने वाली है। किंतु प्रभु, कब तक हम इस प्रकार निरंतर असुरों के आक्रमण सहते रहेंगे? कब तक हम उनके भय से त्रस्त रहेंगे? हमने सिंदूरा को पराजित किया, गजासुर का अंत हुआ, किंतु एक असुर नष्ट होता नहीं, दूसरा असुर उसके स्थान पर खड़ा हो जाता है। प्रभु, क्या इस आतंक के चक्र से हमें कभी मुक्ति प्राप्त हो सकती है? आतंक का नहीं देवराज, ये चक्र तो समस्त सृष्टि का है, जहां सदा अच्छाई और बुराई के मध्य वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। इसलिए देवता हैं तो असुर भी हैं, क्योंकि विनाश से ही सृजन संभव है। किंतु हमें अपना धर्म निभाना है, इस दुष्टता का अंत कर संसार की रक्षा करनी है। सत्य है महादेव, किंतु जब भी असुरों का आक्रमण होता है
निर्दोष जीवन क्षतिग्रस्त होता है। और प्रभु, अभी तक तो हम असुरों को पराजित करने में सफल रहे, किंतु सदैव ऐसा होगा ये कौन कह सकता है। संभव है अगली बार हमें दुष्टों की दुष्टता के समक्ष घुटने टेकने पड़े। और प्रभु, इन असुरों के आक्रमण से सर्वप्रथम मैं ही प्रभावित होता हूं, और उनका सर्वप्रथम लक्ष्य होता है स्वर्ग। प्रभु, क्या इस आसुरी चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है? ताड़कासुर, गजासुर, सिंदूरा, इन सबको आपकी और हमारी सम्मिलित शक्तियों ने पराजित किया, किंतु ये कभी न कभी हम पर भारी पड़ेंगे। तब क्या होगा प्रभु? उसकी कल्पना से तो विचलित हो उठता हूं मैं। प्रभु, हमें इसके पूर्व ही कुछ स्थायी उपाय करना होगा। और प्रभु, युद्ध में जय पराजय तो किसी भी पक्ष की हो सकती। हम सत्य का साथ देते हैं, इसलिए सदैव हमारी ही विजय हो, यह भी तो निश्चित नहीं। और यूं ही सत्य की लड़ाई लड़ते लड़ते हम यूं ही सफलता प्राप्त करते रहे, इसे कैसे सुनिश्चित करें प्रभु? हाँ महादेव, ब्रह्मदेव, मैं देवताओं के इस कथन से सहमत हूँ। देवता सफल होंगे इसी विश्वास के साथ वो असुरों के साथ युद्ध में उतर सकें। इसके लिए हमें कोई उपाय तो सोचना ही होगा प्रभु। मेरे विचार से देवताओं का भी कोई देवता होना चाहिए जो कि सभी देवताओं को दिशा प्रदान करे, जिसकी पूजा से उनके कार्य मंगलमय हो। मैंने कहा था ना मूषक जी, हम सफल होंगे। हम आ गए यहाँ पर। हाँ प्रभु, मेरा भी यही प्रस्ताव है। ऋषि अगस्त्य के दिए सुझाव अनुसार हमें किसी ऐसे देवता का चयन करना चाहिए जो सर्वप्रथम पूजनीय हो, जिसकी पूजा से हमारे कार्यों में आने वाले विघ्न टल जाएं। और जिसकी पूजा से वो दुष्टों के मार्ग में कंटक के समान बनकर उनके पथ में बाधाएं उत्पन्न करें। मैं भी सहमत हूं। हमें ऐसे देवता का चयन करना चाहिए जो प्रथम पूज्य हो, जो देवताओं का विघ्नहर्ता ही नहीं, असुरों का भी विघ्नहर्ता हो, जो देवताओं का भी देवता हो। एक ऐसे देवता जो सम्मिलित असुर शक्ति को पराजित करने में सक्षम हो और सदैव हमारा साथ दे। किंतु प्रश्न अभी भी वही है, कौन होंगे वो? जो देवताओं के विघ्नहर्ता और असुरों के लिए विघ्नकर्ता हूँ, जो देवताओं के भी देवता हूँ। देवताओं का देवता हो, देवताओं के विघ्नहर्ता और असुरों के भी विघ्नहर्ता, असुरों के भी विघ्नहर्ता। देवताओं का देवता हो, देवताओं के विघ्नहर्ता और असुरों के भी विघ्नहर्ता हो, तो देवताओं के भी देवता हो। शांत हो जाइए प्रभु। मेरे विचार से इस महत्वपूर्ण उपाधि पर स्थित होने वाला हम देवताओं में से ही कोई होना चाहिए। नारायण नारायण। आप समस्त देवताओं को देवर्षि नारद का प्रणाम। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम माता। अब प्रश्न ये है कि समस्त देवताओं में कौन है सर्वोत्तम, जिसे जगत पूजेगा सर्वप्रथम? नारद विचार मग्न। कठिन है। नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण। मेरे विचार में इसका उत्तर है अत्यंत सरल। प्रथम पूजनीय देवराज इंद्र ही होने चाहिए। आपका क्या विचार है महादेव? अच्छा, और आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कैसे देवऋषि? नारायण नारायण, देवराज इंद्र हैं, समस्त देवताओं के अधिपति। इसीलिए आप सभी देवताओं में यदि इंद्रदेव बने प्रथम पूजनीय, तो आप सभी देवताओं को नहीं होनी चाहिए कोई आपत्ति। और इसका भी है कारण। वर्षा करवाते हैं जिससे उपजता है अन्न और प्राप्त होता है समस्त देवताओं को यज्ञ के हविष्य से भोजन। निसंदेह मुझे कोई संदेह नहीं है कि देवराज इंद्र को ही होना चाहिए सर्व देवों में प्रथम पूज्य। क्षमा त्रिदेव, देवराज इंद्र का अभिप्राय जानने से पूर्व आपकी आज्ञा आवश्यक है। यदि आज्ञा हो तो मैं आपका क्या अभिप्राय है देवराज इंद्र? देवऋषि नारद के मत से मैं सहमत हूं। यदि आप सभी को स्वीकार हो तो। नहीं नहीं, मुझे स्वीकार नहीं है। बिना मेरे किसी भी देवताओं को यज्ञ का हविष्य कहां प्राप्त होगा देवर्षि नारद जी? अग्नि में आहुति दिया हुआ हविष्य मेरी पत्नी सुहा स्वीकार कर देवताओं तक पहुंचाती है। सत्य वचन। सत्य वचन। आपका कथन सर्वथा उचित है अग्निदेव, क्योंकि बिना अग्नि के हवन का होना तो असंभव है। और अग्नि जो है वो वायु किंतु क्या देवऋषि? कुछ नहीं, ना ऐसे ही मन में एक विचार ले रहा था आकार, किंतु अग्निदेव का कथन तो सभी को है स्वीकार। कैसा विचार आकार ले रहा था आपके मन में देवऋषि? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बताऊं। विचार ये है वायुदेव कि जैसे बिना अग्नि के हवन का होना है असंभव, वैसे ही बिना वायु के अग्नि का प्रज्वलित होना भी है असंभव। उचित है। हाँ, मुझसे ही तो चलता है जीवन। सभी के प्राण मुझसे ही तो है। यदि एक क्षण के लिए मेरा प्रवाह थम जाए तो सभी प्राणी व्याकुल हो उठेंगे, अंत हो जाएगा सबका। इसलिए प्रथम पूज्य तो मुझे ही होना चाहिए। सत्य वचन। प्रथम पूज्य देवता का चयन हो रहा है और आप सभी ने मुझे बुलाया भी नहीं। प्रणाम त्रिदेव। नारायण नारायण नारायण, ये कैसा है अन्याय देवराज? आपने यमराज को सूचित तक नहीं किया। इसमें क्या है आपका अभिप्राय? नारायण नारायण। यदि मैंने अपना कार्य रोक दिया तो संसार से मृत्यु चक्र का अंत हो जाएगा। तब क्या होगा संसार का? आप सबने इसकी कल्पना भी की है।
किसी को भी नरक या मृत्यु दंड का भय नहीं रहेगा, अर्थात सर्वत्र अधर्म अन्याय छा जाएगा। सत्य वचन। अर्थात जीवन मृत्यु का संतुलन, जिसे स्थापित करता है मर्यादा का बंधन। नारायण नारायण, आप ही तो हो यमराज, आप ही तो हो जो सब कुछ निर्धारित करते हैं। अवश्य निसंदेह आप ही को प्रथम पूज्य होना चाहिए, आप ही को अधिकार है, क्योंकि आपका प्रकोप जिस पे पड़ गया वो तो जल तक नहीं मांगेगा। जल जल, बिना जल के तो जीवन संभव ही नहीं है। और वरुण देव, आप ही तो जल उत्पन्न करते हैं, और यदि आपने संसार को जल से विहीन कर दिया, संसार तो नष्ट हो जाएगा। यही तो मैं भी कहना चाह रहा था। तो कह क्यों नहीं रहे थे? वरुण देव, आप ही से समस्त गतिमान होते हैं चक्र। चक्र काल चक्र? मेरा महत्व तो सर्वविदित है, अब क्या अपने मुख से कहना आवश्यक होगा? कदापि नहीं। हम सबको इस बात का ज्ञात है कि सूर्य देवता तो प्रकाश देते हैं, उससे हो रहित तो जीवन के प्रकाश से हम हो जाएंगे वंचित। इसी कारण सूर्य देवता प्रथम पूज्य, प्रथम पूज्य केवल वो नहीं होना चाहिए जो जगत का कल्याण करे, अपितु जगत की रक्षा भी करे। रक्षा अर्थात रक्षक, योद्धा। माता पार्वती, आपको तो ज्ञात ही होगा, आज देवलोक के पास स्वर्ग है तो केवल कुमार कार्तिकेय के कारण। कुमार कार्तिकेय यदि, कुमार कार्तिकेय आप ही का स्मरण कर रहे थे और आप आ गए। प्रणाम। कुमार कार्तिकेय, इन्होंने ही ताड़कासुर का वध करके किया उसे कथित, इसीलिए देव सेनापति कार्तिकेय भी प्रथम पूज्य की उपाधि पे हो सकते हैं स्थित, है ना पार्वती माता? कैसी दुविधा है त्रिदेव, ये कैसी दुविधा है? अब क्या करें? कौन बनेगा प्रथम पूज्य? देवऋषि नारद, इतना समय नहीं है हमारे पास, आप केवल नाम घोषित कीजिए, हम उसी को सर्वप्रथम पूज्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। आप तो कर लेंगे स्वीकार, किंतु अन्य सभी देवता करेंगे मेरा तिरस्कार। यदि मैंने आपका नाम घोषित कर दिया तो यमराज, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, सूर्यदेव इत्यादि ने यदि विद्रोह करेंगे नहीं, किंतु अपना अपना कार्य रोक दिया तो? यदि ऐसा हुआ तो नारायण नारायण, संसार नष्ट हो जाएगा, और इसका भार मैं कैसे करूं स्वीकार? वो सब मुझे ज्ञात नहीं, किंतु यदि मेरा चयन नहीं हुआ तो मैं अपना कार्य रोक दूंगा। मुझे प्रथम पूज्य नहीं बनाया तो मैं अपना कार्य नहीं करूंगा। यदि मुझे प्रथम पूज्य नहीं बनाया गया
तो मैं भी अपना कार्य रोक दूंगा। मैं भी अपना कार्य रोक दूंगा। मुझे प्रथम पूज्य नहीं बनाया गया तो मैं भी अपना कार्य रोक दूंगा। मैं भी अपना कार्य रोक दूंगा। मैं शनिदेव हूँ, मुझे होना चाहिए प्रथम पूज्य। इस घोर संकट के समय में भी ये आपस में ही उलझ रहे हैं। कैसे समझाएं देवताओं को हम? कोई कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इंद्र सहित देव सारे कर रहे विवादा, प्रथम पूज्य देवता का सब ही करे दावा। सबके विपरीत सुमुख युक्ति सुझाए, न्यायाधीश की नियुक्ति दिए उपाय। यदि सभी ऐसे ही बोलते रहेंगे तो प्रथम पूज्य कौन होगा? उसका निर्णय कौन करेगा? मेरे विचार से हमें इस कार्य के लिए एक न्यायाधीश नियुक्त करना चाहिए जो इस बात का निर्णय करे। गजानन कदाचित उचित कह रहे हैं। आप ही बनिए न्यायाधीश और आप ही नियुक्त कीजिए। आप ही कीजिए श्री हरिनारायण। मैं अकेला ही नहीं, हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, हम तीनों मिलकर निर्णय लेंगे कि आप सभी देवताओं में प्रथम पूज्य कौन होगा। मैं होठ पढ़ सकता हूं। मेरे विचार से ये लोग मेरा ही नाम ले रहे हैं। प्रथम पूज्य वही होगा जो योग्यता में सबसे श्रेष्ठ होगा, और इसका निर्णय तो आप सभी के मध्य एक प्रतिस्पर्धा से ही हो सकता है। प्रतिस्पर्धा? कैसी प्रभु? हाँ देवराज, क्योंकि प्रतिस्पर्धा योग्यता की श्रेष्ठता सिद्ध करने का सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए प्रतिस्पर्धा से भागने की नहीं, उसमें भाग लेने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में विजय पाने की इच्छा हमारे भीतर छिपे गुणों को बाहर निकालकर हमारी क्षमता को उजागर करती है। उचित है प्रभु, किंतु हमें करना क्या होगा? आप सभी को अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर एक दौड़ में भाग लेना होगा, जिसका प्रारंभ कैलाश से होगा। अरे वाह, अपने अपने वाहन पर बैठकर दौड़। त्रिलोक में स्थित तीर्थ काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा, सागरपुरी, काशी और द्वारका, और फिर वहां से होते हुए पाताल के तीर्थ, राजावली का नगर, नागलोक, फिर स्वर्ग के तीर्थ, सूर्यलोक और नवग्रह मंडल के समस्त लोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक और गोलोक से होते हुए वापस यहाँ लौटना होगा। किंतु ये कैसे ज्ञात होगा प्रभु कि इन तीर्थों को सभी ने छुआ है? कोई विजय की लालसा में बिना इन तीर्थों पर गए लौट आए तो? ऐसा नहीं होगा अग्निदेव। इन स्थानों की परिक्रमा कर वहां का एक तत्व लेकर आना होगा आपको।
जो सर्वप्रथम कैलाश लौटेगा वही प्रथम पूज्य देव बनेगा। इस प्रतिस्पर्धा के लिए मैं तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं त्रिदेव। मैं भी तैयार हूं। हाँ, मैं भी तैयार हूं। मैं वरुण देव, मैं भी तैयार हूं। पुत्र कार्तिकेय, इस दौड़ में तुम भी भाग लोगे। जो आज्ञा पिताश्री। प्रभु और गजानन, क्या वो भाग नहीं लेगा स्पर्धा में? अब तो मेरे पास भी मेरा वाहन है। अवश्य बालक गजानन। प्रभु, गजानन भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। कल प्रातःकाल इस स्पर्धा का आरंभ कैलाश से होगा। नारायण नारायण। पिताश्री, माँ, मुझे आशीष दीजिए। मैं इस प्रतियोगिता में सफल हूँ। क्या हुआ माँ? आप अचानक इतनी चिंतित क्यों हो गई? पुत्र, देवताओं और असुरों के मध्य देवासुर संग्राम के रूप में अच्छाई और बुराई के मध्य जो निर्णायक स्पर्धा होने वाली है, उसमें देवताओं को उचित नेतृत्व प्राप्त हो, उसके लिए ये प्रतिस्पर्धा अत्यंत महत्वपूर्ण है पुत्र, जिसमें मेरे दोनों पुत्र यथाशक्ति विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। ये मेरी इच्छा है। हाँ माँ, अवश्य करेंगे हम। और अब तो मेरे पास मेरा वाहन भी है। अरे भैया, अभी तक आपने मेरे वाहन मूषक जी से भेंट नहीं की है ना? मैं अभी मिलवाता हूँ आपको, आइए ना। ये है मेरे वाहन मूषक जी। देखा भैया? बताइए ना, अच्छे हैं ना मेरे वाहन? अभी इन पर सवार होकर दिखाता हूँ मैं। उठिए मूषक जी, उठिए। अरे मूषक जी, उठिए ना। ये कैसा वाहन चुन लिया गजानन ने, जो उसका भार उठाने में भी असमर्थ है। कोई बात नहीं मूषक जी, इस बार अवश्य सफल होंगे आप। एक प्रयत्न और कीजिए। गजानन, तुमने अन्य देवताओं के वाहन देखे? उनको छोड़ो, मेरे वाहन मयूर के तीव्र वेग से तो तुम परिचित हो ना? उनसे तुम्हारा ये वाहन कैसे स्पर्धा करेगा? तुम्हें अभी एक दूसरा वाहन चुनना होगा। पुत्र कार्तिकेय,
पुत्र, जो योग्यता साधारण समय में दिखाई नहीं देती, वो ही संकट में उजागर होकर व्यक्ति की शक्ति बन जाती। इसीलिए बिना किसी के सामर्थ्य को जाने उसके बारे में किसी निष्कर्ष तक पहुंचना तो सर्वथा अनुचित है पुत्र। जी माता। शुभ संकल्प तो किसी को कल्पना से परे ले जा सकता है। संभव है कल गजानन और उसका वाहन मूषक तुम्हें चकित कर दे पुत्र। इसीलिए कभी किसी को कम आंकने की भूल मत करना पुत्र। उचित है माँ, किंतु मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भैया मेरे मूषक जी को कम नहीं आंकना चाहते। वो तो बस इतना चाहते हैं कि मैं असफल ना हूँ, है ना भैया? और वैसे भी माँ, मैं जीतूं या भैया, विजय तो आपके पुत्र की होगी ना? हाँ पुत्र, कल भोर की प्रथम किरण के साथ देवताओं के बीच ये प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी। इसीलिए तुम दोनों को तैयार रहना होगा पुत्र। मुझे क्षमा कर देते। यदि मुझसे योग्य वाहन होता तो आप अवश्य विजय पा सकते थे, किंतु मेरे कारण कदाचित आपको पराजय का मुख ही देखना पड़े। चिंता मत कीजिए मूषक जी, कल जो भी हो, इस प्रतियोगिता में विजय तो महादेव पुत्र की ही होगी। स्वामी, मुझे सुर असुरों के बीच होने वाले एक महासंग्राम के होने का आभास हो रहा है। वो असुर जिन्हें किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, जिन्हें त्रिदेव भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, जो सदियों तक एक प्रकार से अमर और अजय है। इस भावी विनाश को रोकने का एकमात्र उपाय है देव असुर संग्राम। असुरों द्वारा आरंभ होने वाले इस युद्ध से सर्वत्र हिंसा और विनाश